नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। नक्षत्र क्या ये भी डिटरमिन करता है कि आपके लाइफ में आपके रिलेशनशिप्स कैसे होंगे, आपका करियर कैसा होगा, आपको कितना सक्सेस बहुत मिलेगा? वो ही बताता है। ओके। राशि वगैरह एक सुपर ऊपर की चीजें दिखा रही है कि भाई आप गवर्नमेंट जॉब में जाओगे। अब गवर्नमेंट जॉब में भी तो कितनी सारी चीजें हैं, हाँ। बहुत सारे अलग 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 डिपार्टमेंट्स हैं। वो इतना डीपर कहाँ करेगा, वो नक्षत्र बताएगा आपका। ओके। आप गाना गाओगे, गाना कौन सा गाओगे भाई? हिप हॉप गाओगे, गजल गाओगे, बहुत सारे एरिया है ना। वो किस में आपका इंटरेस्ट रहेगा, वो आपके नक्षत्र बताएंगे। ओके। गाना गाओगे ये राशि बता देगी, गवर्नमेंट जॉब में जाओगे ये राशि बता देगी, आप पॉडकास्ट मतलब इस कम्युनिकेशन वाले इसमें रहोगे ये आपकी राशि। लेकिन कहाँ करोगे, कैसी स्थिति में करोगे, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होगा, वो नक्षत्र ही बताएंगे आपके। ओके। तो नक्षत्र बहुत। तो इसको भी थोड़ा डिकोड करिए कि जो लोगों को पता ही नहीं है कि नक्षत्र क्या होते हैं, उन्हें वो समझा दीजिए कि नक्षत्र क्या है। ठीक, सिंपल में बता देती हूँ। हाँ। फटाफट। ठीक है, देखो 27 नक्षत्र हैं। ठीक है, वैसे तो 28 है, अभिजीत नक्षत्र को लेकिन नहीं काउंट किया जाता है, उसकी एक अलग कथा है, उसको मैं नहीं लूँगी। लेकिन 27 नक्षत्र है और उसकी पौराणिक कथा ये थी कि ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्रियों का 27 उनकी पुत्रियां थी। ठीक है ना, और ये सब मैनिफेस्टेशन है हमारा। ठीक है, और 27 पुत्रों का विवाह चंद्रमा के साथ में किया गया था। ठीक है, और चंद्रमा हर नक्षत्र में एक एक दिन, मतलब अपनी हर वाइफ के पास में चंद्रमा आपका इमोशन, आपके थॉट, आपका मन। ठीक है, तो आपका मन 27 आपकी बीबियां हैं, वाइफ, आप ऐसे मान लो इसको। हम इसको एक पिक्चराइजेशन मतलब उसको हम इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, इंडिविजुअल पे करके देखो, सब आप अपने लेवल पे करो, मैं भी अपने लेवल पे कर रही हूँ। ठीक है, तो हमारा मन है। अब 27 जो उसकी जो पत्नियां हैं उसके पास में वो चंद्रमा एक एक दिन, मतलब हमारा मन, चंद्रमा मतलब हमारा मन, वो ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, अब आप 27 नक्षत्रों के अपने कुछ धर्म, गुण, एट्रीब्यूट्स, नेचर, सब कुछ है उनके। और जैसे मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। ठीक है, तो मुझे पता है कि यार इस नक्षत्र का ये गुण, धर्म, ये सारी चीजें हैं, और वो सारी चीजें हर चीज में दिखेगी, नेचर की हर चीज में। अगर नक्षत्र को पढ़ना है, नक्षत्रों को जानना है, तो आपको नेचर से कनेक्ट होना पड़ेगा। अच्छा। नेचर की भाषा समझनी पड़ेगी, नेचर के पास जाना पड़ेगा, मतलब यूनिवर्स से कनेक्ट होना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि यूनिवर्स तो नेचर क्या है, जैसे हर नक्षत्र का कुछ पानी को दिखा रहे हैं, कुछ जल को दिखा रहे हैं, कोई किसी एनर्जी को दिखा रहे हैं। तो आप ये मैं बहुत ही डीपर बात कर रही हूँ कि अगर नक्षत्र को कोई, क्यों मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत व्यूअर्स सोचेंगे ऐसे कि यार नक्षत्र के बारे में हम कैसे जाने पड़े। किताबें हैं, बहुत हैं, पढ़नी चाहिए, मैंने भी पढ़ी है। लेकिन उससे भी ऊपर की मैं बात करूँ तो जब आप नेचर के साथ कनेक्ट हो जाओगे ना, आप उसके साथ में ट्यून हो जाओगे, तो आपको नक्षत्र यूं समझ में आने लग जाएंगे। और जब नक्षत्र समझ में आने लग जाएंगे तो आपको बहुत डीपर लेवल की प्रिडिक्शंस, लाइफ के इवेंट्स समझ में आने लग जाएंगे। ठीक है, तो मैं वापस से बेसिक पे आ जाती हूँ। तो वो 27 आपका डेली का वो है। ठीक है, अब आपके हर दिन अलग इमोशंस होते हैं। आप मुझे एक दिन भी ऐसा बता दीजिए कि जो कल आपने पूरा दिन सोचा, जो आपका थॉट था, जो आपकी सोच थी, आप खुशी थे, दुखी थे, आप चिड़न में थे, घुटन में थे, वो सेम दूसरे दिन होता है क्या? नहीं, कभी भी नहीं होता। दूसरे दिन वापस बदल जाता है। इंसान तो वही है, उसकी मनोस्थिति बदल रही है। वो मनोस्थिति कौन गवर्न कर रहे हैं? वो नक्षत्र कर रहे हैं। और वो नक्षत्र के अपने एक, जैसे कि मेरा एक नेचर है, वो नेचर तो फिक्स है, वो मेरा नेचर फिक्स है। लेकिन वो नेचर आपके लिए कुछ अलग हो सकता है। अगर मैं आपकी लाइकिंग में हूं तो वो बहुत अच्छा हो गया, अगर मैं आपकी डिसलाइकिंग में मैं हूं तो मैं आपके लिए खराब हो गई। करेक्ट। तो वो डिपेंड कैसे करेगा? उस इंडिविजुअल के चार्ट के ऊपर कि उसकी जन्म पत्रिका में वो नक्षत्र उसके लिए फेवरेबल है या फेवरेबल नहीं है। फेवरेबल है तो वो इवेंट्स पॉजिटिव वे में है, अनफेवरेबल है तो वो नेगेटिव में है। राइट। अब वो नक्षत्र उसका दिखा रहा है। हम बात करते हैं प्रोफेशन की। 10th हाउस का जो लॉर्ड है उसका जो भी है, या 10th हाउस में कोई राशि बैठी हुई, 10वां घर, मैं करियर की बात कर रही हूँ यहाँ पे इन जनरल। ठीक है, तो 10वें घर से हम करियर देखते हैं मोटा मोटी। ठीक है, तो 10th हाउस में या तो कोई ग्रह बैठा हुआ है या कोई राशि फॉल हो रही है।
ग्रह बैठा हुआ है तो हम उसका नक्षत्र पकड़ेंगे, ग्रह नहीं बैठा हुआ तो उस राशि का नक्षत्र पकड़ लेंगे, ठीक है। वो राशि का लॉर्ड किसमें बैठा, वो नक्षत्र हमने पकड़ा। अब उस नक्षत्र से उसके प्रोफेशन के बारे में हमको ग्लिम्सेस दिख रही है। अच्छा यार, ये नक्षत्र बैठा हुआ है, मतलब ये इसका 10वें घर का लॉर्ड बैठा हुआ है, शतभिषा नक्षत्र में बैठा हुआ है। शतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, ये हीलर्स को दिखाता है। तो मैं बोलना चालू करती हूँ, भाई आप डॉक्टर हैं क्या? आप सर्जन, हीलर, डॉक्टर भी हो सकता है, सर्जन हो सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, रेकी हीलर हो सकता है, बहुत सारी, लेकिन होगा वो उसी फील्ड में। ओके। तो बोलता है हाँ मैं इसी, या फिर आप आईटी फील्ड में, राहु है तो आईटी फील्ड में है क्या? वो 5-6 जो चीजें हैं वो मैंने पकड़ रखी, उसको मैंने बताना चालू करा, बोला हाँ ये है, ठीक है। तो वो नक्शा, अब क्या हुआ, अब ये तो चलो निकल के आ गया, अब ये प्रोफेशन इसके लिए अच्छा है या बुरा है, ये दूसरी बात हो गई। अब राइट, वो प्रोफेशन में तो आ गया, लेकिन कई बार उस प्रोफेशन में आने के बाद में वो खुशी नहीं है, या मैं कर तो रहा हूँ लेकिन मेरा तो मन ही नहीं है, लेकिन उसका कर्मा वही था, कर रहा है, पर वो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो नक्षत्र पाप प्रभाव में है, तो उसको अपना दम घोट के भी वो काम करना पड़ रहा है, पिस के करना पड़ रहा है, जबरदस्ती करना पड़ रहा है, वो सफोकेट फील कर रहा है, क्योंकि उसके पास लाइफ के कुछ ऐसे कर्मा थे जिसकी वजह से वो झेल रहा है। वो कैसे पता चला? अगर वो नक्षत्र पाप प्रभाव में है, अगर वो पाप प्रभाव में नहीं है, बहुत स्ट्रांग बैठा हुआ है, तो वो टॉप का सर्जन है, कोई डॉक्टर है, कोई बहुत बड़ा हीलर है, वो नक्षत्र बता रहा है। हस्त नक्षत्र फॉल हो रहा है या 10th हाउस में, 10th हाउस, हस्त नक्षत्र मतलब हाथ, उसका सिंबल है, मतलब इस इंसान के पास में कुछ ना कुछ कोई मिरेकल है उसके हाथ में। अब हाथ से रिलेटेड बहुत सारे काम है, ठीक है ना। अब ये डिपेंड करता है, एक डॉक्टर भी एक सर्जरी भी कर रहा है, एक कोई खाना बनाने वाला खाना भी हाथ से बना रहा है, एक एम्ब्रॉयडरी करने वाला भी हाथ से कर रहा है, एक सिलाई करने वाला भी कर रहा है, इसमें भी बहुत सारे फिर वेरिएशंस है। एक टेलर है, एक डिजाइनर है, दोनों ही डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं, हाथ से कर रहे हैं। ये डिपेंड कैसे करेगा? उसके बर्थ चार्ट पे कि वो किस लेवल पे जाके काम करेगा, वो नक्षत्र कितना स्ट्रांग होके उसके चार्ट में बैठा हुआ है। ओके, ये डिसाइड नक्षत्र करेगा, उसका 10th पर करेगा कौन सा? उसके 10th हाउस के लॉर्ड का नक्षत्र, ये डिसाइड कर देगा उसकी पूरी प्रोफेशनल लाइफ। ओके, तो क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपकी राशि या आपका नक्षत्र? राशि तो आपका रोज की एक चीज है जो आप कैरी करके चल रहे हैं। जब आप पैदा हुए, आपका चंद्रमा जिस राशि में था और जिस नक्षत्र में था, वो डिसाइड कर देंगे आपका सोचने का तरीका, समझने का तरीका, देखने का तरीका, उठना बैठना, जो एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना आदमी की, यार ये इंसान की जनरल कैरेक्टरिस्टिक, ये वो आपका चंद्रमा की राशि और नक्षत्र। राशि ऊपरी लेवल पर, भाई मेष राशि वाले तो कितने ही लोग हैं, लेकिन फिर भी उनमें बहुत ऊपर नीचे होती है। करेक्ट। कई लोग तो बहुत भयंकर वाले फायदे होते हैं, कई लोग इतने नहीं होते। तो वो कहाँ पे डिफ्रेंशिएट होती है? वो नक्षत्र लेवल पे जाके, क्योंकि हर राशि में 3 नक्षत्र है, राइट, और हर नक्षत्र के 4-4 पदा है। अब वो इंसान किस पदा में पैदा हुआ है, उस पदा का भी एक को लॉर्ड होता है। पदा मतलब? पदा उसके वो होते हैं पदा, जैसे हर नक्षत्र के भी 4-4 पदा है। इसको और एक्सप्लेन करिए थोड़ा। जैसे कि चंद्रमा आज की बात करें जैसे स्वाति नक्षत्र में, तो स्वाति नक्षत्र की भी 4 पदा है, 4 लेवल्स हैं, हाँ, 4। तो वो कुछ घंटे के होते हैं, इतने घंटा इतना घंटा, वो 4 उसने कवर कर लिए। तो अगर जो फर्स्ट पदा में पैदा हुआ है तो उसका एट्रीब्यूट ऐसा होगा, सेकंड में हुआ है इसका बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक बदल गई है, ये मेष राशि का ही, ये 4 बंदे मेष राशि के, फिर भी इनमें अलग अलग चीजें हैं। वो कहाँ से डिसाइड हुई? उसके नक्षत्र में भी फिर और वो कर दो, वो कहाँ से डिसाइड हुई? फिर वो 4 पदा, तो इतनी डीपर है। तो राशि तो सुपरफिशियल चीज दिखा रही है, भाई आप मेष राशि के हो, आपका गुस्सा तेज होगा, चलो ठीक है मान लिया, पर सबका ही गुस्सा थोड़ा ना कोई, वो कहाँ पे चेंज होती है? वो पदा पे जाके चीजें चेंज हो जाती है। ओके, चेहरा, मोहरा, नक्शा, आंख, नाक, कान, सोचने का तरीका, प्रोफेशन, खाना पीना, हर चीज चेंज हो जाती है। तो नक्षत्र करते हैं सारी चीजें। ओके, इंटरेस्टिंग। मतलब बहुत सारी चीजें, आप इसके और डिटेल्स में भी जा सकते हो, बहुत डिटेलिंग है, मतलब जितना चाहो उतना फिर आप डिकोड कर सकते हो। इवन मैं आपको बताऊं, मैं भी गुजरात गई थी, तो मुंद्रा गई थी मैं, तो मुंद्रा पोर्ट है बहुत बड़ा, और वहाँ पे तो वो पूरा अडानी का तो पूरी वो दुनिया ही है। तो वहाँ पे मेरे को बड़ी मतलब एक प्रोमिनेंट इंसान ने बताया था कि अडानी जी जो है वो पूरा नक्षत्र फिलॉसफी को मतलब वो फॉलो करते हैं, पूरा नक्षत्र के हिसाब से ही उनकी सारी चीजें वो लोग मतलब अपने प्रेडिक्शंस, अपने रिचुअल्स, अपनी जितनी भी चीजें हैं ना, वो नक्षत्रों को बहुत ज्यादा मानते हैं। ओके,
इंटरेस्टिंग। ये तो मैंने देखा है, मतलब अंबानीज भी आई थिंक काफी बिलीव करते हैं इस चीज में, न्यूमरोलॉजी को लेके वो बहुत चलते हैं, क्योंकि उनका जियो का भी जो नाम रखा गया वो जियो न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे ही रखा गया, तो शायद उनके लिए काम भी करती है वो चीज़। करती है। और ये सब क्या गुप्त विद्याएं ये सारी, राइट, वो तो जितना निकालो निकलती जाएंगी। पर क्योंकि हम नक्षत्र की बात कर रहे हैं तो कुछ नक्षत्र क्या ऐसे होते हैं जो बाकियों से बहुत बेटर होते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं जो बाकियों से बहुत मतलब खराब होते हैं? हाँ, ये हम कह सकते हैं नक्षत्रों की एनर्जीज हैं। कुछ तीक्ष्ण एनर्जी है, कुछ मधु लग है, मतलब स्वीटनेस है किसी के अंदर, कोई स्विफ्ट है, उनकी कुछ न कुछ क्वालिटीज होती है। हर नक्षत्र की अपनी कुछ क्वालिटी है, ठीक है ना। जैसे अश्विनी नक्षत्र है, वो स्विफ्टनेस को दिखाता है। स्विफ्ट अश्विनी नक्षत्र पहला नक्षत्र है, ठीक है, स्विफ्टनेस को दिखा रहा है। स्विफ्टनेस मतलब जल्दी। तो अश्विनी नक्षत्र में कोई भी काम आप करोगे तो जल्दी उसके रिजल्ट आएंगे। ओके, फटाफट से। आप बीमार हो, आप अश्विनी में आपने मेडिसिन लिया, डॉक्टर को दिखाया, तो आप फटाफट से क्विकनेस को दिखाता है अश्विनी। हॉर्स है, हॉर्स क्या है? क्विक, जल्दी, रफ्तार, जल्दी से कहीं पहुंचना, कहीं ट्रैवल करना है, अश्विनी में ट्रैवल कर रहे हो तो जल्दी पहुंच जाओगे। तो ऐसे चीजें डे टू डे लाइफ में यार इन जनरल हम बहुत सारी चीजें ऐसे निकाल सकते हैं। शतभिषा नक्षत्र रूल कर रहा है, कोई डॉक्टर के पास चला गया, आज शतभिषा है, कोई डॉक्टर के पास, तो मुझे अगर पता चल जाता है कि शतभिषा है, तो मुझे समझ में आता है कि 3-4 के पास जाना पड़ेगा इसको, क्योंकि 100 हीलर्स उसका की वर्ड ही है। शतभिषा नक्षत्र इज इक्वल्स टू 100 हीलर्स, तो इसको जाना पड़ेगा अलग अलग डॉक्टर्स के पास में, तब जाके ये ठीक होगा। मूल नक्षत्र गंड मूल नक्षत्र है, बहुत ही ज्यादा अग्नि तत्व का नक्षत्र है, ये अग्नि प्रधान नक्षत्र है, इसके अंदर फुल ऑफ एनर्जी है। यहाँ पे ये सेंटर है गैलेक्सी का। वो आपने थ्योरी सुनी ना, ब्लैक होल थ्योरी, जो सब अंदर जाता है, वो ये मूल नक्षत्र की एनर्जी है। तो इंटेंस है इस नक्षत्र। ये चैलेंजिंग नक्षत्र भी हो सकता है और बहुत बेटर नक्षत्र, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल के ऊपर। तो नक्षत्र चैलेंजिंग भी होते हैं बहुत ज्यादा। अधोमुखा नक्षत्र होते हैं, अधोमुखा मतलब अंदर की तरफ मुख है जिनका, वो नक्षत्र वाले दिन आप कोई भी कुआं खोद रहे हैं, कोई भी फाउंडेशन रख रहे हैं, नींव रख रहे हैं, वो नक्षत्र बहुत अच्छे हैं। ऐसे ऊपर अप फेसिंग नक्षत्र, ऊपर देखते हुए नक्षत्र में आप कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। स्ट्रेट नक्षत्र, सामने देखते हुए सीधे, तो ऐसे अलग अलग बहुत सारी क्वालिटीज है नक्षत्र की। ये क्वेश्चन पूछना कि 2025 में कौन से नक्षत्र में आपको कोई काम अच्छा करना चाहिए? नहीं, ये बहुत डीपर, मतलब उसका कैलकुलेशन, हाँ, ये कैलकुलेशंस हैं पूरा, कि ये पूरा कैलकुलेटिव। लेकिन जैसे मैं इन जनरल कुछ नक्षत्रास के नाम बता रही हूँ, जिसमें आप कोई भी काम करें, सब स्पेशली आप डोनेशंस करें, तो मैं यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्लू या कुछ रेमेडी कुछ भी समझ लीजिए, बहुत पावरफुली काम करती है। जैसे स्वाति नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र जो है वो वायु का नक्षत्र है, राहु का नक्षत्र है। इस नक्षत्र वाले दिन चंद्रमा इस नक्षत्र में है, स्वाति नक्षत्र में, और आप डोनेशंस करें, स्पेशली पैसे का, मनी का डोनेशन, तो वो पैसा मल्टीफोल्ड होके आपके पास में आएगा। वो वायु है, वो बहुत पावरफुल नक्षत्र है। इस नक्षत्र वाले दिन डोनेशंस जरूर करने चाहिए। ये मैंने आपको नक्षत्र की रेमेडी दी। फिर अश्विनी नक्षत्र, जिस दिन चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में हो और आपके घर में भयंकर बीमारियां हो अगर, तो आपको कुछ मेडिसिन्स या आयुर्वेदिक दवाइयाँ या आयुर्वेद से रिलेटेड चीज़ें आपको किसी भी गरीब को दान करें या किसी ज़रूरतमंद को दान करें, तो आपकी जो बीमारी है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। पुष्य नक्षत्र, अगर आपका घर का सोना गिरवी रखा हुआ है, घर का सोना चोरी हो जाए, घर का सोना बार बार खराब हो जाए, बिक जाए, चोरी हो जाए, तो पुष्य नक्षत्र एफ्लिक्शन में है कहीं ना कहीं उसके बर्थ चार्ट में। और चंद्रमा जिस दिन पुष्य नक्षत्र में हो तो वो थोड़ा सा सोना खरीद के, थोड़ा सा, कितना सा भी खरीद ले थोड़ा सा, और किसी को दान करे, किसी बुजुर्ग इंसान को, या तो फीमेल या मेल, किसी को भी दान करे। और गुरु पुष्य भी पड़ जाए अगर उस दिन, मतलब गुरुवार भी पड़ रहा है और उस दिन पुष्य नक्षत्र भी आ जाए, तो वो उसके लाइफ की बहुत बड़ा ऋण जो है वो खत्म होता है। क्योंकि पुष्य नक्षत्र अगर एफ्लिक्शन में है, तो गुरु का एफ्लिक्शन है, तो सोना बहुत खराब होता है उन लोगों को, गोल्ड गिरवी हो जाता है, चोरी हो जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है उन लोगों के साथ में। तो उन लोगों को सोने का दान पुष्य नक्षत्र पे करना चाहिए। अगर कैपेसिटी नहीं है गोल्ड करने की, तो चने की दाल, पीली चीज़ों का दान, पीले वस्त्र हो गए, पीली चीज़ें हो गई, उसका दान, केले का दान पुष्य नक्षत्र पे या गुरु पुष्य नक्षत्र पे अगर करें तो बहुत
पावरफुल रेमेडी है। ओके। इसी तरीके से रोहिणी नक्षत्र, अगर आपको नजर बहुत ज्यादा लगती है, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा की फेवरेट वाइफ थी और वो सबसे ज्यादा उन्हीं के पास रुकते थे, तो बाकी सबको बहुत जेलसी होती थी, तो इन लोगों को हमेशा जेलसी में परेशानी रहती है, इन लोगों को नजर बहुत लगती है, जेलस बहुत होता है इन लोगों को। तो रोहिणी नक्षत्र जिस दिन हो उस दिन सफेद चीज का दान इन लोगों को, वाइट लिक्विड चीज का या कॉस्मेटिक्स का या काजल का डोनेशंस करना चाहिए, या फिर फुल मून डे मेडिटेशन इन लोगों को करना चाहिए। ओके। तो इन लोगों का इनका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो जाता है, तो इन लोगों को फिर नजर नहीं लगती बार 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 बार। ओके। श्रवण नक्षत्र बताती जाऊँ। हाँ। श्रवण नक्षत्र किसी का अगर एफ्लिक्शन में होता है, किसी को अगर पैर में लिम्प मतलब लड़खड़ा के चलते हैं ना कई लोग, ऐसे कुछ पैर में प्रॉब्लम हो, डेफ एंड डम, क्योंकि श्रावण मतलब सुनना विष्णु भगवान का नक्षत्र है। हेयरिंग में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो कोई भी जो डेफ एंड डम बच्चे होते हैं उनको वो ये जो होते हैं ना, इसकी मशीन जो होती है सुनने वाली, वो दान करें श्रवण नक्षत्र वाले दिन, तो बहुत बड़ा एफ्लिक्शन दोष उनकी लाइफ में से खत्म होता है। श्रवण नक्षत्र सुनने की चीजें, या जो लोग है ना कोई भी बात को मानते नहीं है, सुनते ही नहीं है, उनका श्रवण नक्षत्र एफ्लिक्शन में होता है, वो किसी की कोई राय लेते ही नहीं है, अपनी मर्जी की करते चले जाते हैं, उनका एफ्लिक्शन में श्रवण नक्षत्र सुन नहीं रहे वो। वहां पर यहाँ पे भी स्टोरी थी पूरी राजा बलि की और वामन अवतार जो विष्णु भगवान, तो यहाँ पे ईगो का बड़ा बहुत क्लैश हुआ था और ईगो की वजह से बहुत चीजें हुई थी, तो ये लोग बहुत ईगो में रहते हैं अगर ये नेगेटिव हो तो इन लोगों को विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु भगवान की भक्ति बहुत करनी चाहिए, क्योंकि ये नक्षत्र जो है वो पैसे का भी नक्षत्र है। चंद्रमा के तीनों नक्षत्र, मैं फ्लो में बोलती जा रही हूँ, ठीक है ना। चंद्रमा के तीनों नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र और हस्त नक्षत्र, ये बहुत सारा पैसा देने वाले नक्षत्र होते हैं, क्योंकि चंद्रमा मूवेबल है और धन क्या है, करेंसी क्या है, मूवेबल है, टिकती नहीं है। रोज करेंसी अप एंड डाउन, ऊपर नीचे आ रही है, जा रही है, आ रही है। चंद्रमा मूवेबल है और ये तीनों नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र हैं। अगर इन नक्षत्रों के अंदर पाप ग्रह बैठ जाए, शनि, राहु, मंगल, ऐसे पाप ग्रह, तो इंसान नेगेटिव कर्मों से पैसा बहुत सारा, नेगेटिव कर्मा, मैं ये नहीं बोलूँगी नेगेटिव कर्मा, ये मैंने गलत बोल दिया, लेकिन बहुत सारा धन अपनी लाइफ में कमाता है, जो कि हो सकता है पेपरों में नहीं दिखे। ओके, ठीक है ना, 2 नंबर बोल सकते, लेकिन 2 नंबर भी नहीं बोलूँगी ना, पेपरों में नहीं दिख रहा। और अगर पॉजिटिव ग्रह यहाँ पे बैठे हुए हैं, सूर्य बैठा हुआ है, गुरु बैठा हुआ है, तो पैसा वो बहुत कमाएगा, लेकिन उसकी इनकम सारी दिखती हुई होगी। मैलेफिक होगा तो इनकम बहुत होगी पर दिखेगी नहीं। हो सकता है कुछ दारू का काम हो, कुछ कस्टम्स का काम हो, मतलब कुछ भी हो सकता है जो दिख नहीं रही है इनकम, ये होगा। ठीक है, इसी तरीके से फेम देने वाले नक्षत्र मैं आपको बताती हूँ। फेम देना, जो जिनके प्रोमिनेंट ये नक्षत्र हो बर्थ चार्ट के अंदर, उनको उसकी दशा महादशा आ जाए उन नक्षत्रों की, तो इंसान को फेम मिलेगा। धनिष्ठा नक्षत्र में बहुत फेम मिल जाता है, रोहिणी नक्षत्र में बहुत फेम मिलता है, ज्येष्ठ नक्षत्र के अंदर अच्छा खासा फेम मिलता है। मूल नक्षत्र ही है। हाँ, ज्येष्ठ नक्षत्र की बात, ज्येष्ठ नक्षत्र स्कॉर्पियो राशि में आता है। ठीक है, स्कॉर्पियो राशि रिसर्च की राशि है, वो इंसान रिसर्च में रहेगा ही रहेगा, रिसर्च करता रहेगा, वो लगा रहेगा उसके अंदर। ठीक है ना। और ज्येष्ठ नक्षत्र वालों की लाइफ में बहुत कम उम्र के अंदर जिम्मेवारी आ जाती है। ज्येष्ठ मतलब बड़ा, राइट, ठीक है ना, बड़ा है। अब वो हो सकता है ऐसे लोग ज्येष्ठ मतलब बड़ी पदवी पे या बड़े औहदे पर भी होते हैं, कोई भी कहीं पे भी काम कर रहे हैं तो वहाँ पे हायर अथॉरिटी पे लीड करते हैं वो लोग, लेकिन उन लोगों पे भी बहुत जिम्मेवारियाँ होती हैं और उनकी पर्सनल लाइफ में भी उनकी जिम्मेवारियाँ बहुत होती हैं। उनका ये जो शोल्डर वाला एरिया होता है ये काफ़ी ब्रॉड होता है, क्योंकि ये शोल्डर को दिखाता है। इसके जो देवता है वो इंद्र है। इंद्र हमेशा पावर एंड अथॉरिटी के लिए कुछ ना किसी चीज़ में लगे रहते थे, तो ये लोग हमेशा एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र, यंत्र, ये सब में कहीं ना कहीं इनका रिसर्च, इनकी कहीं ना कहीं ये खोजबीन चलती रहती है। इनको लगता है ये जो चीजें हैं ये हमको पावर देगी, तो ज्येष्ठ नक्षत्र वाले इन चीजों में हमेशा लगे रहते हैं। इनको अगर कोई बोल दे कि भाई तू ये ताबीज पहन ले, ये अंगूठी पहन ले, तो ये 2 मिनट पहन लेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि यार मेरे पे जिम्मेवारियां बहुत है, मेरे को ये चीज अचीव करनी है, और अगर मेरे को अचीव करना है तो मेरे को कुछ एक्स्ट्रा पावर्स की जरूरत है यूनिवर्स की, तो वो उनके माइंड में रहता है, तो वो फटाफट से कर लेते हैं। करेक्ट, राइट। तो ज्येष्ठ नक्षत्र का मैंने ग्लिम्पसेस दे रही हूँ मैं, हर नक्षत्र की तो डिटेल में अगर बात करें तो वो एक आई थिंक 2-3 पॉडकास्ट लग जाएंगे, बहुत सारे लग जाएंगे। तो जैसे जैसे मुझे याद आता जा रहा है, तो श्रवण नक्षत्र का मैंने आपको बताया। ऐसे ही
जितनी भी फाल्गुनी है, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, ये जब रूल कर रहे होते हैं बर्थ चार्ट के अंदर मेजरली, तो ये पूर्व के फल लेकर आए, पूर्व जन्म से। वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, राइट, ठीक है ना। पूर्व फाल्गुनी, पूर्व मतलब पिछला, फल मतलब ये संस्कृत वर्ड है, फल लेकर आना। यहाँ के इसकी जो देवता है वो भगा है। भगा का यहाँ पे पौराणिक कथा भी है कि भगा देवता जब सती हो गई थी माता पार्वती, तो भगवान शिव जब बहुत क्रोधित हुए तो उन्होंने उस हवन को पूरा खराब कर दिया था, जो हो रहा था, और उसमें उनको नहीं बुलाया था। और वहाँ पे मतलब वो पूरी कथा है, वो सबको पता है। तो वहाँ पे भगा जो देवता थे वो पंडित जी थे, और वहाँ पर उनको भी दंड मिला और उनकी आंखें चली गई थी। तो जिनका पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र बहुत प्रोमिनेंट होता है ना, उनकी ये स्टोरी है, ये पौराणिक स्टोरी है। उन लोगों की लाइफ में ना, आप कई लोगों की लाइफ में से देखते हैं कि अपन सोचते हैं यार ना तो कोई इसमें टैलेंट है, ना इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं, फिर भी भगवान का दिया इसके पास सब कुछ है। यहाँ पे भगा देवता वैदिक देवताओं के मतलब कुबेर जी थे। अब वो अंधे हो गए, तो अगर उसकी लाइफ में वो नक्षत्र पॉजिटिवली काम करा तो अंधा पैसा आता है ऐसे लोगों की लाइफ में। मतलब पूर्व के कुछ फल ऐसे थे यहाँ पे उनको पता ही नहीं है भगा देवता को कहाँ पे कंट्रोल करना है, कहाँ पे अनलिमिटेड वेल्थ। आपको लग रहा होता है ये कैसे आ रहा है इसके पास में तो ऐसा कुछ है भी नहीं। फिर भी या तो वो ऐसी फैमिली में पैदा हो गया, इतनी ऐसी फैमिली में, या जिस दिन वो पैदा हुआ ना उसने आंखें खोली तो आंखें खोलते ही उसके चरणों में सब कुछ। ये पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, राइट, अगर बहुत प्रोमिनेंट चार्ट के अंदर बैठा हुआ है, मेजर शुभ ग्रह बैठे हुए हैं इसके अंदर, तो उसका वारे न्यारे हो जाते हैं। ओके, तो ये मैंने एक नक्षत्र का आपको बताया। विशाखा नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र एक इकलौता नक्षत्र है जिसके 2 देवता है, ठीक है ना, इंद्र और इंद्राग्नि। बहुत हाईली एनर्जेटिक नक्षत्र है, जिनका शनि इस नक्षत्र में आ जाए, या 10th हाउस का लॉर्ड जो प्रोफेशन को दिखाता है, बहुत गोल ओरिएंटेड होते हैं वो लोग। वो लोग कभी भी कोई अपने प्रोफेशनली कोई काम पे जाएंगे, मीटिंग में जाएंगे, कोई भी वेल ड्रेसअप होके जाते हैं, कभी भी ऐसे वैसे नहीं जाते हैं। उनका ऑरा ही बहुत डिफरेंट होता है, हमेशा गोल बनाते हैं, एक गोल खत्म करते हैं फिर दूसरा क्लाइम करते चले जाते हैं। जितने भी बड़े सीईओज हैं, बड़े कॉर्पोरेट के जितने भी बड़े जो होते हैं ना, उनका विशाखा नक्षत्र और ज्येष्ठ नक्षत्र बहुत प्रोमिनेंट मतलब रोल प्ले करता है। विशाखा नक्षत्र वाले स्प्लिट पर्सनालिटीज होते हैं, कभी मटेरियल कभी स्पिरिचुअल, कभी मटेरियल कभी स्विच करते रहते हैं। उसकी वजह से उनको लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। और मघा नक्षत्र हमारी पितरीज, हमारे एंसेस्टर्स को दिखाता है, ठीक है। मघा नक्षत्र वालों को प्रोमिनेंट, जिनका चंद्रमा मघा नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो उनको आप आंख बंद करके बोलो कि आपको ना अपने लीनिएज के बारे में जानना, फोर फादर्स के बारे में जानना, या आपको पुराने फोर्ट, किले, पैलेसेस को देखना, उसकी पिक्चर्स रखना, वहाँ पे जाना, पुराने फर्नीचर, एंटीक फर्नीचर्स का शौक, पुरानी वॉचेस का शौक, जिनका वीनस मघा नक्षत्र में, वो पुरानी वॉचेस, विंटेज वॉचेस या बड़ी वॉचेस पहनना, ब्रूच लगाना, बड़ा लगाना, विंटेज लुक में लगाना, उन लोगों को बहुत ज़्यादा शौक रहता है। पुरानी अपनी कल्चर हेरिटेज से बहुत ज़्यादा वो लोग कनेक्टेड होते हैं। मघा नक्षत्र का रेफ्लेक्शन में आ जाए तो वाणी उसकी खराब हो सकती है, या पूर्वजों के कुछ श्रापित दोष उनको लगते हैं, जिसकी वजह से उनको मैरिज में, चाइल्ड बर्थ में या प्रोफेशन में मेजर ब्लॉकेजेस आती है। क्योंकि मघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र है। मैं बहुत जल्दी तो नहीं बोलती जा रही। ये है। और नक्षत्र कवर करूं? और है आपके बहुत सारे में मैं तो बोलती चली जाऊंगी क्योंकि आई थिंक लोगों को तो यही पसंद है सुनना। हाँ, यही उनको पता रहता है ना कि हमारा ये नक्षत्र है, ये तो लोगों को जो अच्छा लगे वही आपको करना चाहिए। फिर मघा नक्षत्र हो गया। अश्वनी नक्षत्र का मैं ट्रेड बताती हूँ। अश्वनी नक्षत्र वाले लोग बहुत डायनामिक होते हैं, बहुत हैंडसम होते हैं, बहुत मतलब चैरिस्मेटिक होते हैं, उनका वो खींचते हैं। किसी मेल का अश्वनी नक्षत्र है ना, तो फीमेल्स अपने आप का ही होता है ना, मेल खुद कुछ नहीं कर रहे किसी फीमेल के पास, लेकिन फीमेल्स ही आ रही हैं, अश्वनी नक्षत्र है, वो खींचते हैं उनको अपनी तरफ। हॉर्स है ना उसका, वो हॉर्स कितना अट्रैक्टिव है, तो अश्वनी नक्षत्र वाले बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। ये नेगेटिव होता है, तो ये लोगों का है ना, ये दूसरों की वाइफ्स, गर्लफ्रेंड्स को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं या अट्रैक्ट होती हैं उनकी तरफ, ठीक है। स्पीड में गाड़ी चलाने को बहुत पसंद आता है, हॉर्स है ना, स्पीड पसंद होती है इन लोगों को, रफ्तार चाहिए इनको लाइफ के अंदर, बहुत जल्दी जल्दी। अगर ये नेगेटिव हो जाए तो फिर ये लोग बहुत एरोगेंट हो जाते हैं, और नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी यही होते हैं, क्योंकि केतु का और मंगल की राशि। कृत्तिका नक्षत्र नार्सिसिस्ट, ऑल्दो बहुत
नार्सिसिस्ट, मैं एक वर्ड ही नहीं बोल दूंगी, हाँ। बहुत पावरफुल नक्षत्र है। जो भी लोग बहुत डिबेटिंग टोंट में बात नहीं करते, जैसे मैं कुछ पॉलिटिशियंस से नाम ले रही हूँ, कृतिका नक्षत्र ही है और होंगे, ममता बनर्जी, ओके, केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, ऐसे जो बहुत डिबेट ही करते रहते हैं, मतलब दहाड़ के ही जो लोग बात करते हैं। कई ऐसे जर्नलिस्ट भी हैं जो दहाड़ के बात करते हैं, एकदम जोर से अपनी चीज को रखना। Right. कृतिका नक्षत्र बहुत अग्नि का नक्षत्र है, यहाँ पर अग्नि बहुत रूल करती है। इनकी मतलब स्टमक की अग्नि भी बहुत मतलब डोमिनेंट होती है, मतलब इन लोगों को भूख बहुत जल्दी लगती है। Okay. इनको खाना फटाफट से डाइजेस्ट होता है, इनका डाइजेस्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, इनको भूख बहुत जल्दी लगती है, और बड़े डिबेटिंग कमांडिंग वॉइस में ये लोग बोलते हैं। अथॉरिटी पे ये लोग भी बहुत रहते हैं, चैलेंजिंग हो जाए तो नार्सिसिस्ट है, किसी की सुनते नहीं है, अपनी बात रखनी है इनको, किसी भी माय वे और वो था ना हाईवे वाली, उस वाली पॉलिसी पे ही ये लोग चलते हैं। ओके, ये नक्षत्र कृतिका नक्षत्र हो गया, अश्वनी नक्षत्र हो गया, विशाखा नक्षत्र हो गया, ज्येष्ठ नक्षत्र हो गया, ये सारे बहुत ही हाई एनर्जी वाले नक्षत्र है। इंसान को ये नक्षत्र अगर एफ्लिक्शन में आ जाए तो ये नार्सिसिस्ट वाली पर्सनैलिटीज कहीं ना कहीं डेवलप कर देते हैं। ऑल्दो बड़े डोमिनेटिंग होते हैं, कमांडिंग होते हैं। कोई भी इन लोगों को आप ऐसा काम दे दो जहां पर, स्पेशली ज्येष्ठ नक्षत्र वाले, इनको ये होता है ना जैसे कि रिस्क टेकिंग या रिस्क मैनेजमेंट वाली सिचुएशन जहां होती है, यहाँ पे बिल्कुल पॉइंट आ गया आप, करेक्ट, और वहां पे सॉल्यूशन चाहिए तो ज्येष्ठ वाले को ले आओ आप, वो फटाक से सॉल्यूशन निकाल लाएंगे। हीरोइज्म देता है ये नक्षत्र, तो फिर ये हीरो बन जाते हैं, तो इनकी क्लैपिंग फिर समाज में बहुत जल्दी होती है। ऐसे कृतिका वालों का भी यही है। कृतिका नक्षत्र वाले बहुत अच्छे सर्जन्स बन जाते हैं, क्योंकि ये इसका जो सिंबल है वो नाइफ है, या फिर बहुत अच्छे शेफ, क्योंकि उसमें कटिंग का काम बहुत ज्यादा, जिसमें भी कटिंग का काम बहुत ज्यादा है, तो वो कृतिका नक्षत्र वाले। नाइफ है ना, तो इनकी जबान बोलते ना चाकू की जैसे चलती है, बोलते ना कि चाकू की जैसे चल रही जनाब, तो ये कृतिका नक्षत्र वाले हैं। चटर 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 चल बोलते जाते हैं, रुकते ही। इनके साथ में डिबेट करना अगर कृतिका वाला ही है तो करना चाहिए। नॉर्मल आदमी, कोई रोहिणी नक्षत्र वाला बैठ जाए, शमन जो मतलब माइल्ड नक्षत्र है, तो वो फिर गए काम से। ज्यादातर पॉलिटिशियंस के नक्षत्र या लीडर्स जो भी ऐसे होते हैं, हाँ लॉयर्स, जहाँ पे हाई एनर्जी की जरूरत है, वो ये नक्षत्र वाले कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे करूं जो नक्षत्र के बारे में बात, जो छुप के काम करते हैं बहुत ज़्यादा, या बहुत सिक्रेटिव नक्षत्र अगर मैं बात करूं तो मूल नक्षत्र बहुत सिक्रेटिव, मूल जड़ है, नीचे रहती है छुपी हुई। आद्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। आद्रा, शतभिषा और स्वाति नक्षत्र ये राहु के नक्षत्र हैं, और ये तीनों ही नक्षत्र जो हैं टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत आगे लेके जाते हैं आदमी को। इन लोगों को प्रीमियम चीज़ें पसंद आती हैं, महंगी चीज़ें पसंद आती है, नॉर्मल चीज़ें पसंद नहीं आती। ग्रे कलर, ब्लैक कलर इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। हमेशा कर्टन्स लगा के बैठते हैं, धूप में जाना इन लोगों को बहुत अच्छा नहीं लगता। गाड़ी में भी फिल्म चढ़ा के रखते हैं। ब्लैक कलर के कभी भी स्पेक्स या गॉगल्स, शेड्स इनको बहुत पसंद आते हैं। वाइट कलर इनको बहुत पसंद है। शूज़ इनको ब्रांडेड बहुत महंगे चाहिए। जितने भी सेलिब्रिटीज़ या आपके स्पोर्ट्स पर्सन, IT फील्ड, टेक्नोलॉजी, स्पेस, एयरक्राफ्ट इन नक्षत्रों के अंदर रूल करती है। अगर आपका 10th हाउस का लॉर्ड इन नक्षत्र में है तो आपके लिए ये फील्ड जो है करियर के लिए ये बहुत सुइटेबल है। इन लोगों को भगवान शिव का रुद्र रूप जो है, रौद्र रूप जो फॉर्म है, वो बहुत अट्रैक्ट करता है। उनकी तरफ ही अट्रैक्ट भी होते हैं। ये लोग वो होते हैं जो बहुत ही फैंसी या फैशनेबल रुद्राक्ष की माला पहनना, रुद्राक्ष के ब्रेसलेट्स पहनना, या उज्जैन महाकाल का इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, क्योंकि वो रौद्र फॉर्म है। ये है, ये राहु के नक्षत्र है। और आद्रा नक्षत्र स्पेशली यहाँ पर ये लोगों का, चंद्रमा जिनका आद्रा नक्षत्र में है, इन लोगों को बहुत जल्दी, अगर ये कोई मूवी देख रहे हैं और कोई ऐसा सीन आ गया इमोशनल, सबसे पहले इनकी आंख में आंसू आएंगे, क्योंकि ये नक्षत्र की क्वालिटी है मॉइस्चर, गीलापन। इस नक्षत्र वाले दिन मतलब बारिश, जितने भी हरिकेन आते हैं, वॉल्केनो, मतलब जो होता है ना, जो समुद्र के अंदर जो बड़ी लहरें, ये आद्रा नक्षत्र कहीं ना कहीं रूल करती है। डिस्ट्रक्शन का नक्षत्र है ये। डिस्ट्रक्शन के बाद में तो शांति होती है ना,
क्योंकि शिव के रौद्र रूप ने डिस्ट्रक्शन लाया और फिर जो शांति डेवलप हुई। तो ये लोग बहुत तगड़े माइंड हीलर्स होते हैं। ओके। कितनी भी मतलब आप अगर आद्रा नक्षत्र बहुत प्रोमिनेंट है ना, सपोज आपका नक्षत्र बहुत प्रोमिनेंट है आद्रा, मैं अपनी कोई भी इंटेंस नेगेटिव फीलिंग आपसे शेयर कर लूं तो वो खत्म हो जाएगी मेरी। अच्छा। मैं इमोशनली बिल्कुल हील हो जाऊंगी, मैं भूल जाऊंगी उस चीज को धीरे धीरे। मेरे को लगेगा बस आपने सुन लिया। आद्रा नक्षत्र में वो मॉइस्ट इमोशंस के जो पिछला जो है ना वो पूरा एब्जॉर्व कर लेता है। ओके। तो आद्रा नक्षत्र वाले खतरनाक इमोशनल हीलर होते हैं। ओके। और लोग बाग उनको पता भी नहीं है। कई लोगों का होगा आद्रा नक्षत्र, उनसे आप सिंपली पूछो, मैं पूछ भी लेती हूँ, भाई आद्रा नक्षत्र आपके पास में लोग बाग बहुत आते हैं और अपनी दुख भरी गाथाएं तुमको बहुत सुनाते हैं, रो रो के, और ऐसी बातें जो उन्होंने कभी किसी को नहीं बताई और तुम्हारे साथ में फ्लो में बोलते चले जा रहे हैं, बोलते हैं हाँ हमारे साथ बहुत होता है, और उसके बाद में वो बिल्कुल हील हो जाते हैं साफ। क्योंकि डिस्ट्रक्शन आया ना, आंसू निकले। अब दूसरे दिन, जिस दिन बहुत तूफान आया रात को, सुबह हम उठते हैं तो क्या होता है, पूरा मौसम साफ हो गया, क्लिंजिंग हो गई। करेक्ट। आद्रा नक्षत्र क्लिंजिंग का नक्षत्र है। ओके। तो ये नक्षत्र में जैसे आपके पास्ट लाइफ भी डिपेंड करती है कि आप किस नक्षत्र में इस बर्थ में आपका जन्म होगा इस लाइफ में? बिल्कुल। आद्रा नक्षत्र में अगर चंद्रमा है, अगर ये फिर से पास्ट लाइफ के अगर बैड कर्मास हैं और ये एफ्लिक्शन में आ गया तो सुसाइडल थॉट्स भी दे सकता है ये। ओके। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बेचैनी, घबराहट, रोना। ऐसे लोग फिर खुद हर छोटी छोटी बात पे रोए जा रहे हैं। पास्ट लाइफ में उन्होंने किसी को बहुत रुलाया है या इमोशनली पेन दिया है किसी को बहुत। तो इस लाइफ में इमोशनल पेन में वो खुद है। उसके लिए बहुत अच्छी रेमेडी भी मैं बता देती हूँ उन लोगों को। श्री रुद्रम का पाठ डेली या तो करना चाहिए या सुनना चाहिए। ओके। वो इमोशंस उनके फटाफट से डिसॉल्व होते हैं। ओके। और ये कुछ नक्षत्र ऐसे भी होते हैं जो मतलब आपको चीजें जैसे कि स्पिरिचुअलिटी, बिजनेस, आर्ट्स, इसमें आपको सक्सेस दे। कौन से होते हैं ये? जैसे जितने भी शुक्र के नक्षत्र हैं, पूर्वाषाढ़ा, पूर्व फाल्गुनी और भरणी, ये वीनस के नक्षत्र हैं। ये आपको स्पेशल टैलेंट्स देते हैं, आर्ट, क्रिएटिविटी। तो इनके ट्रेड्स क्या होते हैं इन नक्षत्रों के? तीनों नक्षत्र के बहुत डिफरेंट है ट्रेड्स। जैसे अगर मैं थोड़ा सा कुछ सेलिब्रिटीज के नाम लेके हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि उसके सब रिलेट कर जाते हैं, इसलिए मैं मतलब उसको डिस्कस कर रही हूँ। जैसे पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र है, ये शुक्र का नक्षत्र है। एक रिसर्च मैंने कहीं कोई वीडियो में देखा था कि एक पूरी रिसर्च करी कोई किसी एस्ट्रोलॉजर ने 300-400 मतलब काफ़ी सारी हॉरोस्कोप्स के ऊपर, और उसमें जो मेजर, क्योंकि ये शुक्र का नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा, उसमें जो मेजर मॉडल्स जो थी, हीरोइंस या मॉडल्स या सुपरस्टार्स या स्पेशली मॉडल्स, उनका पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र था, चंद्रमा। तो ये क्योंकि शुक्र का नक्षत्र है तो उनमें ये सारे टैलेंट्स, सारी चीजें हो गई। तो अगर किसी का पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है तो वो इस एक्टिविटी में, इन फील्ड में, जैसे करिश्मा कपूर का है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, ऐश्वर्या राय का है पूर्वाषाढ़ा, ये इंडिविजुअलिटी को दिखाता है, ये फ्रीडम को दिखाता है। आप देखिए दोनों ही पर्सनालिटी बहुत इंडिविजुअलिस्टिक है। राइट। मेक सेंस। तो ये नक्षत्र हो गया। फिर दूसरा नक्षत्र है भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र स्माइल को दिखाता है एंड आईज को दिखाता है। तो मुझे उसका एक एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो तापसी पन्नू की स्माइल, शायद उन्होंने कुछ रीमेकिंग भी करवाई है अपनी स्माइल में, जितना मुझे कहीं सुना है। बाकी उनकी स्माइल बड़ी, और आईज मुझे जो कुछ नाम याद आ रहा है, मधुबाला आईज, भरणी नक्षत्र आईज, मतलब उनकी आईज सब कुछ है। करेक्ट। कि मतलब उनकी पूरी पर्सनैलिटी में कहीं होती है ना, आईज इतनी वो होती है इंटेंस या इतनी ब्यूटीफुल होती है कि वहां पे सब कुछ इंसान रुक गया वहां पर। वो भरणी नक्षत्र इतनी मतलब अट्रैक्शन है, भरणी नक्षत्र दिखाता है। शुक्र का नक्षत्र है। आईज से रिलेटेड चीजें बहुत वो लोग मतलब कर रहे होते हैं। तो ये चीजें हैं। ऑल्दो बहुत सारी चीजें जितने तो मेरे को याद आता जा रहा है। तो अब जैसे एक चीज होती है तारा बल, हाँ, जिससे हम दो लोगों की कंपैटिबिलिटी तारा बल देखा जाता है। ये कैसे होता है? ये भी कैलकुलेशन है। कि किसी की कंपैटिबिलिटी चेक करनी है तो उसका वो उसको कितने बल मिले, वो जब हम वो करते ना, वो 36 गुण जब करते हैं कैलकुलेट, तब उसमें से ये पॉइंट भी आता है। तो इसमें उसकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। अगर ये
कंपैटिबल नहीं हो रहे तो बहुत दिक्कत है। ये भी कैलकुलेशन है, ये बहुत डीपर कैलकुलेशन है, तो अगर इसमें भी हम जाएंगे तो लोग बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन हाँ, ये कंपैटिबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है ताराबल। और पुष्कर नक्षत्र का क्या रोल होता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ एम्पलीफाई करना, अगर आपको पॉजिटिव आउटकम्स चाहिए उसको एम्पलीफाई करने में? पुष्करा नवांशा होता है, नक्षत्र नहीं होता, वो नवांशा होता है। ये भी बहुत डीप कैलकुलेशन है, मैं थोड़ा इसको समझा देती हूँ। कोई नक्षत्र आपके D1 चार्ट में एक नक्षत्र में और D9 में भी वो चल जाए तो वो पुष्कर, मतलब वो अपनी उसी स्ट्रेंथ में दूसरे चार्ट में भी चला गया। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा लोगों के लिए क्योंकि ये बड़ा टेक्निकल है। तो वो पुष्करा नवांशा बोलते हैं उसको, मतलब वो बहुत अच्छी पोजीशन पे आ गया, मतलब उसको पुष्करा मतलब लोटस बताया गया है यहाँ पर। तो लोटस कितना एक ऐसा फ्लावर है ना जो मतलब हमको बहुत हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, तो ये नक्षत्र फिर आपको प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, नेम, फेम, गेन सब देता है अगर इसकी दशा महादशा आ जाए तो आपके लाइफ टाइम में। और मार्स जो होता है वो किस तरह से अफेक्ट करता है आपको जब वो किसी स्पेसिफिक नक्षत्र से गुजर रहा हो? हाँ, मार्स बहुत करता है क्योंकि मार्स फायर है हमारा, पूरा एक्शन है हमारा, ठीक है ना। जो भी हम एक्शन कर रहे हैं वो सारी एनर्जी हमको मार्स से मिल रही है, ठीक है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन जो होता है ना वर्ड, अगर मार्स एफ्लिक्शन में है तो वो पर्सनैलिटी प्रोक्रेस्टिनेशन, टालम टोल बहुत करता है वो आदमी बैठा बैठा। ओके। और मार्स अगर बहुत अच्छा है तो वो एक्शन है। तो जैसे किसी का अश्वनी नक्षत्र में मार्स बैठा हुआ है, अश्वनी नक्षत्र क्या है? एक्शन, रफ्तार। मार्स बैठ गया तो यहाँ पे एम्पलीफाई हो गया ना वो और भी ज्यादा। मतलब वो इंसान गजब का एक्शन ओरिएंटेड इंसान है, राइट। स्पीड है उसके अंदर, एथलीट पर्सनालिटी है। तो इस तरीके से मंगल जिस नक्षत्र में, मंगल रोहिणी नक्षत्र में चला गया, रोहिणी नक्षत्र थोड़ा माइल्ड सॉफ्ट नक्षत्र है, तो यहाँ पर चला गया तो बहुत सारी चीजें निकल के आती है। लेकिन उसमें ये निकल के आता है कि रोहिणी नक्षत्र ब्यूटी को दिखाता है, कॉस्मेटिक्स को दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मंगल चला गया तो आपने देखा होगा कई मेल भी होते हैं जो बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक्स, करेक्ट, हाँ, और ऐसे यूज कर रहे होते हैं। मेल के चार्ट में अगर मंगल रोहिणी में है तो वो अपने लुक पर, अपनी आईब्रोज पर, अपनी आईज पर, अपने हेयर के पूरे सब बहुत एक्स्ट्रा ध्यान दे रहा है, एक फीमेल के जैसे। करेक्ट। छोटी छोटी बारीकियों पे ध्यान दे रहा है। हाँ। ओके। तो इतने सारे ट्रेड्स हमें समझ में आ जाते हैं नक्षत्र से सिर्फ? हाँ, मैं जब भी तो बता रही हूँ मैं आपको, बहुत समझ में आता है। मैं तो क्या बहुत ज्यादा, मतलब मेरे को तो मेरा तो ये बहुत कीन पैशन भी है ना, तो मैं तो फिर बहुत डीपर मतलब अपनी रिसर्च करती रहती हूँ कि हाँ, और वो निकल के आते हैं चार्ट में। फिर ये जैसे अब एक चीज है पूर्व फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी, ये एक इंसान के जो रोमांटिक लाइफ होती है या रिलेशनशिप्स होते हैं वो किस तरह से अट्रैक्ट करता है? ये पूर्व फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी ये एक शुक्र का नक्षत्र है, एक सूर्य का नक्षत्र है, तो ये भी अट्रैक्शन देता है बहुत ज्यादा। ये प्रोमिनेंट चार्ट के अंदर होता है, ये लोग बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। अगर ये मैलेफिक इम्पैक्ट में आ जाए या नेगेटिव इम्पैक्ट में आ जाए तो ये आपके इन सारे रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, या जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, या बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो हम छुपा के करते हैं समाज से, वो भी ये कर सकता है। लेकिन हाँ, ये नक्षत्र बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्शन देता है, जिसकी वजह से मतलब मेल फीमेल में जो है ये नक्षत्र की क्वालिटी है ये सारे, और काफ़ी शुभ नक्षत्र है ये। बहुत अच्छे नक्षत्र हैं ये दोनों। तो और एक और चीज होती है नक्षत्र परिवर्तन योग, ये क्या चीज होती है एग्जैक्टली? नक्षत्र परिवर्तन योग में ये होता है कि जैसे मंगल शनि के नक्षत्र में बैठ गया, देखो हाँ, अब देखो मैं आप एक चीज समझाऊं तो इससे समझ में आएगी। 3-3 के ग्रुप बनाए गए हैं, 27 नक्षत्र है, ठीक है। 27 में से आप 3-3 का ग्रुप ले लो, 3-3 नक्षत्र के, तो 3-3 नक्षत्र जो है वो एक एक प्लैनेट्स को सौंप दिए गए। मतलब हर नक्षत्र, हर प्लैनेट, हर ग्रह का 9 ग्रह है, हर ग्रह के 3-3 नक्षत्र हैं, इंटू करोगे तो 27 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जो अभी आपने नक्षत्र परिवर्तन बोला कि मंगल के नक्षत्र में शनि बैठ जाए और शनि के नक्षत्र में मंगल बैठ जाए, तो ये नक्षत्र परिवर्तन योग हो गया। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है किस में बन रहा है, आपके धन भाव में बन रहा है, प्रोफेशन में बन रहा है, पार्टनर में बन रहा है, पर्सनैलिटी में किस में बन रहा है। ओके।
और स्वाति नक्षत्र का कैसा इन्फ्लुएंस होता है एक इंसान पे, उसके पर्सनल फ्रीडम को लेके या यूनिक चीजों को लेके हाँ, कुछ? ये नक्षत्र बड़ा ही फ्रीडम ओरिएंटेड नक्षत्र है ये। आज स्वाति नक्षत्र ही है, अच्छा, okay. ठीक है। तो जो नक्षत्र होता है उस दिन वही 90% या 99% वही चार्ट मेरे पास आते हैं। ओके। यस, बिल्कुल। अब या तो चंद्रमा उस नक्षत्र में है, या जैसे सपोज आप आए मेरे पास में, या तो आपको चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में बैठा हुआ है, या फिर आपकी जो महादशा चल रही है उस नक्षत्र में की चल रही है। ओके। ये तो 100% है, ठीक है। अब आपने पूछा स्वाति नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र जो है वो राहु का नक्षत्र है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा इंडिविजुअल लेवल पर ट्रैवल करते हैं, क्योंकि वायु है ना, ट्रैवल को दिखाता है। तो इनको आप आंख बंद करके बोल सकते हैं कि आपने ट्रैवल बहुत किया है, या आप ट्रैवल बहुत करेंगे और इंडिविजुअल करेंगे। और ये इसका जो सिंबल है, एक छोटा सा पौधा है, सैपलिंग जिसको बोलते हैं ना अपन। हाँ। अब उसको अपन ने डाल दिया जमीन के अंदर, तेज आंधी आ रही है, तूफान आ रही है, तभी भी वो सैपलिंग है वहीं पर ही है, वो वहीं पर ही है, दब गया या झुक गया। तो इन लोगों को, स्वाति नक्षत्र वालों को, इनिशियल स्टेजेस पे इनकी लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स आती है आगे ग्रो करने में। जैसे एक सैपलिंग को आ रही है, तेज हवा चल रही है, लेकिन फिर भी वो बेचारा झुका हुआ खड़ा हुआ है, और फिर वो धीरे धीरे एक बड़ा पेड़ बन गया। तो ऐसे ही ये स्वाति नक्षत्र वाले अपनी लाइफ के इनिशियल स्टेजेस में काफी स्ट्रगल करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पर फिर ये ग्रो करते हैं बिना किसी की मदद के, और फिर बहुत आगे निकल जाते हैं। करेक्ट, ओके। और इसके बारे में बताइए, वीनस अगर भरणी में है तो क्या मतलब होता है उसका? वीनस भरणी में है, ये बहुत भरणी नक्षत्र बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, मैजिस्टिक और एक छुपा हुआ और बहुत सारी रहस्यमय विद्याओं वाला नक्षत्र है। हाँ, राइट वर्ड। बहुत सारी रहस्यमय, इसके जो लॉर्ड हैं भरणी नक्षत्र यम है। ये डेथ एंड रीबर्थ को दिखाता है। यहाँ पर ये है ना, इसका जो सिंबल है वो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ओके। तो यहीं से ही तो रीबर्थ हो रहा है ना, तो बहुत प्रोमिनेंट नक्षत्र हो गया ना। रीबर्थ मतलब बर्थ हो रहा है, यहाँ पे किसी भी चीज की स्टार्टिंग, इनिशिएशन हो रहा है। करेक्ट। तो कोई भी काम का इनिशिएशन होना, स्टार्टिंग होना, किसी बच्चे का आना, किसी सोल का आना, एज अ इंडिविजुअल हम सोल थे, हम एक बॉडी के रूप में आए। ये जो पूरी जो एनर्जी है, ये भरणी नक्षत्र की एनर्जी है। बहुत पावरफुल नक्षत्र है। वीनस यहाँ पे बैठा हुआ है, तो वापस अगेन बोलूंगी, इन लोगों की आईज, हेयर्स कर्ली दिखेंगे इन लोगों के, स्माइल, किलिंग स्माइल, किलिंग स्माइल्स के नाम से। एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो जिसका वीनस स्ट्रांग होता है वो अट्रैक्टिव होता है। अट्रैक्टिव है ही, हाँ। और भरणी नक्षत्र में तो इनकी स्माइल बहुत प्रोमिनेंट, किलिंग स्माइल मैंने बताया ना आपको। और अगर ये एफ्लिक्शन में आ जाए तो ऐसी, और फीमेल के चार्ट में अगर आ जाए तो उनको चाइल्ड बर्थ में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। ओके। या फिर चाइल्ड बर्थ कहीं छुप के हो रहा है, सैरोगेसी, ये नक्षत्र की का है। ओके। मैलेफिक बैठ जाए शनि, मैंने देखे कई चार्ट, मैंने उनको उनका काम मतलब था, लिंक था सैरोगेसी से और इन सब चीजों से। शनि राहु भरणी नक्षत्र में। तो लोगों को इस इंडस्ट्री में है, इस तरीके से अपना सर्विस दे रहे हैं, या उन्होंने बच्चा इस तरीके से लेकर आए। और अगर जुपिटर पुनर्वसु में हो तो? पुनर्वसु नक्षत्र बहुत ही हाईली स्पिरिचुअल नक्षत्र है। ये गुरु का नक्षत्र है। पुनर्वसु मतलब पुनः रिपीटेशन में होना। इनके काम भी रिपीटेशन में होते हैं लाइफ में। एक दो बार इनकी चीजें लाइफ से पूरी तरीके से जाती है, वापस से आती है। ये भगवान राम का जन्म नक्षत्र था। भगवान राम की लाइफ में सारी चीजें गई और फिर वापस आई। चाहे उनका राज हो, चाहे उनकी वाइफ हो, चाहे उनकी मदर हो, चाहे कोई भी हो। तो पुनर्वसु नक्षत्र हाईली स्पिरिचुअल नक्षत्र है। इस नक्षत्र वाले दिन कोई भी चीज का रीस्टैब्लिशमेंट बहुत अच्छा होता है। इस नक्षत्र में अगर आप किसी से रिलेशनशिप स्टैब्लिश करो तो बहुत अच्छी चलती है, बहुत आगे तक चलती है। ओके। मतलब किसी के साथ में उस नक्षत्र में आप रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करो, मतलब जैसे आपने कहा कि आज स्वाति नक्षत्र है। हाँ। तो वैसे ही जिस दिन चंद्रमा, हाँ, चंद्रमा ट्रैवल कर रहा है ना रोज, हाँ, आप सिंपली कोई भी देख सकता है गूगल पे, आज चंद्रमा किस नक्षत्र में, तो अब दिखा देगा इस टाइम से इस टाइम तक इस नक्षत्र में। तो जब वो दोपहर के 2 बजे से लेके दूसरे दिन की 2, जिस दिन पुनर्वसु नक्षत्र में है, धर्म से रिलेटेड कोई भी काम, स्पिरिचुअलिटी से कोई भी काम, स्पिरिचुअल जर्नी, किसी के साथ में रिलेशनशिप एस्टैब्लिशमेंट, गोल्ड खरीदना,
घर खरीदना बहुत, पुनर्वसु नक्षत्र तो बहुत जो अच्छा हम है। मुहूर्त बोलते हैं वो मुहूर्त इसी पे से यस, इसी निकलता से है? यस, ओके, हाँ, इसी से। और विशाखा नक्षत्र? विशाखा नक्षत्र मैंने भी डिस्कस किया था। हम्म। अग्नि, इंद्र और अग्नि पर ये आपके एम्बिशंस को एम्बिशंस को दिखाता है। ये Okay. नक्षत्र बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं, मैंने बताया ना, गोल ओरिएंटेड मतलब कॉम्पिटिटिव फील्ड्स। बहुत, यस, जहाँ पे भी कंपटीशन, हाई कंपटीशन है ना, ये लोग बहुत अच्छी तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं, विशाखा नक्षत्र वाले। विशाखा नक्षत्र वालों का भी इनिशियल टाइमिंग्स इनके मैरिज में बहुत पेनफुल और बहुत ट्रांसफॉर्मेशन वाले होते हैं। और जिनका होता ना, जैसे जो बहुत ऐसे कोई हाई पोस्ट पे है, जिनकी खुद की कोई जो उनकी कलीग है या उनके साथ में काम करने, उनके साथ में अफेयर हो गया, ये सारे जो स्कैंडल्स निकल के कई बार आते हैं, हम सुनते भी बड़े बड़े लोग, ये विशाखा नक्षत्र बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो यहाँ पे मुझे आपसे एक चीज पूछनी है, जैसे आपने विशाखा नक्षत्र कहा, इसमें कॉम्पिटिटिव फील्ड्स में ये होते हैं, एम्बिशंस बहुत ज्यादा है, तो पोटेंशियल है इनमें बहुत ज्यादा सक्सेस पाने का, बहुत ज्यादा बट है। अगर उन्हें नहीं मिल रहे हैं वो सक्सेस, तो मतलब क्या करना चाहिए फिर इन उन्हें? लोगों को? क्योंकि ये ना और भगवान ऐसा बुद्ध, होता है? हाँ होता है, बिल्कुल होता Okay. है। फिर ये ना ये ना अग्नि का नक्षत्र है, देखो इसमें दो अग्नियां हैं, एक इंद्र की और एक अग्नि, इंद्राग्नि। मैंने बताया ना, सिर्फ यही एक नक्षत्र है, इसके दो देवता है, इंद्र और इंद्राग्नि, और दोनों ही फायर है। और फायर क्या करती है? फायर का काम है जलाना। हाँ। तो या तो ये, और 5 एलिमेंट्स में एक फायर एलिमेंट ऐसा है जो सबसे ज्यादा किसी को भी समाज में मोटिवेट कर रहे होते हैं। तो ये लोग अपने एक्शन, अपने गोल से लोगों को मोटिवेट करते हैं। अगर ये लोग नहीं कर पा रहे अपनी चीजें अचीव, तो ये फिर इंटरनली अपने आप को जला रहे होते हैं। Okay. इसका मतलब ये खुद जलन में रहते हैं। ये लोग जलते हैं दूसरों की सक्सेस से। राइट। जलन इनको परेशान कर रही होती है, फटाफट से जेलस फील करते हैं, कोई इनसे आगे निकल जाए, किसी को पोस्ट मिल जाए, किसी को अथॉरिटी मिल जाए, किसी के लीडर बन जाए, तो ये जलने लग जाते हैं। ये नेगेटिव ट्रेट हो गया। Okay. अगर ये इनके साथ में ऐसा हो रहा है, तो फिर इनको बहुत कॉशियस हो जाना चाहिए, क्योंकि इंद्राग्नि है, अपने आप को ये पूरा जला लेंगे, इंटरनली बर्न हो जाएंगे ये लोग। तो वो नेगेटिव है इन लोगों को। जैसे और अगर ये एक पाथ पे चले तो ये अचीव भी करते हैं। जैसे बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा का जन्म नक्षत्र है अश्वनी, दलाई लामा, तो स्पिरिचुअलिटी में कितना गोल, मतलब बिल्कुल फोकस्ड हो गए। तो Correct. और बड़े बड़े जितने भी, मतलब मैंने बताया अथॉरिटी पे वो ये नक्षत्र, और नेगेटिव भी मैंने आपको बता दिया। इन लोगों के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी ये है कि ये छोटे छोटे से गोल बनाए, पहले तो छोटे छोटे से गोल, और उसको कंप्लीट करें। एक वास्तु की रेमेडी दे रही हूँ, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इनको छोटी, जो अपन वो बोलते हैं ना कलश होता है जो मिट्टी का, उसके अंदर गंगा जल भर के, करेक्ट, और अपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए। और इनको अपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को बहुत साफ, क्लीन, क्लटर फ्री रखना चाहिए। और वहां पे एक लॉर्ड बुद्धा का स्टैचू या पिक्चर लगानी चाहिए इन लोगों को।